ये जो दोनों बुक हमारे हाथ में देख रहे हो, टारगेट और ब्रिलियंट, दोनों एक महीना में साफा चट। जो आपने दीवार पर चिपकाया ना, जो आपको कठिन क्वेश्चन लगा, जो आपने दीवार पर चिपकाया, उस कठिन वाले सवाल को दोहराइए। इस तरीके से पूछो, बार बार पूछोगे ना तो माइंड में रिकॉल होगा, आवाज सुनोगे, भाई साहब क्वेश्चन जब इधर से उधर होगा ना तो कैच करोगे। तो आज मैं आपको एक दिन में 300 ऑब्जेक्टिव याद करने का ऐसा धांसू ट्रिक बताने वाला हूं भाई साहब, जिसको आप फॉलो कर लिए ना तो ये जो दोनों बुक हमारे हाथ में देख रहे हो, टारगेट और ब्रिलियंट, दोनों एक महीना में साफा चट। जी हाँ मेरे भाई, टोटल याद करके तुम बैठ जाओगे मात्र एक महीना में। फिर ऑब्जेक्टिव में आपका भाई साहब पूरा नंबर आएगा। चाहे फिजिक्स का हो 35 में 35 लाओगे, केमिस्ट्री 35 में 35, बायोलॉजी 35 में 35 लाओगे, हाँ हिंदी के 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाओगे, इंग्लिश में भी आएगा मेरे भाई, मैथ्स में भी आएगा। बस इस धांसू ट्रिक के तुम लोग देख लो, 300 ऑब्जेक्टिव एक दिन में तुम याद करोगे। और जब एक दिन में तुम 300 ऑब्जेक्टिव याद करोगे ना तो ये जो दोनों बुक देख रहे हो ना, दोनों बुक मेरे भाई साफा चट हो जाएगा। चलो मेरे भाई, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 10 मिनट का वीडियो है, मैं आपका पैर पड़ता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव से डर खत्म हो जाएगा। एक दिन में तुम लोग 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे और फिर आपके दिमाग में ये डर नहीं रहेगा कि हमसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एक दिन में 300 ऑब्जेक्टिव याद किया है। समझ लो अभी से आपके मेरे भाई एक महीना में ये बुक खत्म करना है ना, कितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो मेरे भाई जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। चलो हम लोग पहला टिप्स पर चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत करता हूं यार आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पहला टिप्स की ओर चलते हैं। पहला टिप्स हमारा क्या है? सिर्फ समाप्त चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करें। अब जो चैप्टर आप पढ़वे नहीं किए उसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा भाई। आप बताओ, रियलिटी है, जो चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे ना उस चैप्टर का आपका कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आप भी एग्री कर सकते हो। आप आपने विद्युत धारा चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व नहीं पढ़ा, जैसे जन का एक चेहरा ऑब्जेक्ट आता ना हिंदी का, वो नहीं पढ़ा है ना, जैसे द अर्थ है ना हमारा इंग्लिश का चैप्टर है, ये नहीं पढ़ा, तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ। जो चैप्टर आप पढ़े रहोगे वही चैप्टर ना समझ में आएगा। अब तुमसे कोई बोल दे कि फलनामा मूवी तुम देखे हो, तो तुम बोलोगे नहीं देखे, है ना। तब तुमसे पूछेगा बताओ उसमें मतलब कि हीरो कौन था, बताओगे। उसमें हीरोइन कौन था, कब मारपीट हुआ, तुम बताओगे नहीं। तो उसके लिए आपको फिल्म देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे उसी प्रकार में भाई चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप वही चैप्टर को का ऑब्जेक्टिव सोल्व करें जो मेरे भाई समाप्त आप कर चुके हैं। अरे तुम लोग लड़कियां देख रहे हो, गधा कहीं का, लड़कवा वाला देखो। चलो तो आपको क्या करना है, वही चैप्टर को पढ़ना है मेरा, वही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है जिस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट किए हो। अगला हमारा क्या है मेरे भाई, सेकेंड, आपका टारगेट एक दिन में सभी विषयों का 50-50 ऑब्जेक्टिव याद करना। मतलब एक चैप्टर फिनिश्ड। टारगेट लो। एक चैप्टर में मैक्सिमम कितना क्वेश्चन होगा? एक चैप्टर में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 50 क्वेश्चन होगा। और मेरे भाई हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो, हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो और उसमें 50 क्वेश्चन तो हाईएस्ट रहे करेगा, है ना। एक चैप्टर का 50 मतलब एक विषय का, है ना, कोई भी विषय है एक विषय का 50 क्वेश्चन उठा लो, है ना। मुझे उम्मीद है कि वो 50 क्वेश्चन कोई एक चैप्टर का होगा। चैप्टर वाइज आप याद करना यार, जल्दी याद होगा। और एक दिन में मेरे भाई 6 सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन याद करना है। टोटल हमारा 300 क्वेश्चन याद आज होने वाला है। 6 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, सारा 6 सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन तुम लोग एक दिन में सोल्व करो। मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, 300 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद होगा। और मुझे उम्मीद है ये जो 50 क्वेश्चन होगा ना चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर वाइज याद करना, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। मतलब कि हिंदी का एक चैप्टर एक दिन में गायब, फिजिक्स का एक चैप्टर एक दिन में गायब, इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट का एक चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन गायब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमको टारगेट लेना है। अब बात है कि भैया जी ये पहले बताओ, है ना टिप्स नंबर 3, रोज 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें? तो मेरे भाई पहले आपको करना क्या है, एक विषय का कोई एक चैप्टर का 50 सवाल उठाओ, है ना। मान लो ये देखो 50 सवाल है, 1 नंबर से शुरू किया 50 नंबर तक सवाल है।
एकदम क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ है। अब करो क्या, है ना, देखो मेरे भाई, अगर तुम मान लो हिंदी का बातचीत चैप्टर उठाया, या फिर उसने कहा था चैप्टर उठाया और उसमें 50 क्वेश्चन है, या फिर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर, सॉरी, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र उठाया, या फिर ठोस अवस्था उठाया, कोई भी चैप्टर उठाया, उसमें 50 क्वेश्चन है। अगर एक के बार में तुम 50 क्वेश्चन याद करने लग जाओगे तो नहीं होता है, नहीं होगा याद। एक बार में 50 क्वेश्चन याद नहीं होगा। वो कहते हैं ना मेरे भाई, रातों रात कोई ताज नहीं पहनता, रातों रात कोई ताज नहीं पहनता, बीज बोए बिना दरखत नहीं बनता, छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, वरना कोई एक छलांग में आसमान नहीं छूता। एक छलांग में कोई आसमान छूता है जी? नहीं छुएगा। आप बताओ, एक छलांग में अपने छत पर चढ़ते हो, नहीं, उसके लिए क्या करते हो? छोटे छोटे सीढ़ी पर चढ़ते हो, छोटे छोटे स्टेप लेते हो, तब जाकर एक बार में छत पर चढ़ते हो मेरे भाई। उसी प्रकार मेरे भाई आपको क्या करना है, एक के बाद में 50 क्वेश्चन याद नहीं करना है। आप टारगेट ले लो कि शुरू का जो 10 क्वेश्चन है ना, इस 10 क्वेश्चन को हमको निपटारा करना है, फिर इस 10 क्वेश्चन का निपटारा करना है, फिर इस 10 क्वेश्चन का निपटारा करना है, फिर इस 10 क्वेश्चन का, फिर इस 10 क्वेश्चन का। आपने टारगेट ले लिया कि ये 10 क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको भाई साहब निपटारा करेंगे। अब करना क्या है आपको, इस 10 क्वेश्चन आपने टारगेट लिया, इस 10 क्वेश्चन को पहले हम फिनिश कर लेंगे पूरी तरीके से 100%। जब तक ये 10 क्वेश्चन 100% कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम 11वां क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। ये दिमाग में माइंडसेट रख लो। तो आप मान लीजिए ये वाला 10 क्वेश्चन उठाया, अब मान लो मेरे भाई 10 क्वेश्चन उठाया, आप चैप्टर पढ़ चुके हो, ये तो गारंटी है कि उसमें कुछ कुछ ऐसा प्रश्न होगा जिसको आप लोग चुटकियों में याद, मतलब चुटकियों में आप बना लोगे, मतलब पहले से ही आपको याद होगा। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले से याद है, ये वाला क्वेश्चन पहले से याद है, ये वाला क्वेश्चन पहले से याद है। अब बचा 2 3 5 6 8 9 10 नंबर क्वेश्चन। आप क्या करो, 2 3 जो भी क्वेश्चन बचा, जो याद था उसको तो आप एक बार पढ़ लिए, खत्म हो गया। अब जो याद नहीं है उसको क्या करो मेरे भाई, 2-3 बार पढ़ो, है ना। जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है उसको ना मेरे भाई बढ़िया से याद करो, है ना। पूरे दिमाग में इमेज लाकर, पड़ोसी का, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का दिमाग में मेरे भाई एग्जाम्पल लेकर याद कर लो। जैसे मेरे भाई आप यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता था, मतलब कि लहना सिंह किस लड़की से प्यार करता था, तो भाई साहब सूबेदारनी से, है ना। लहना सिंह कितने वर्ष का था, तो आप बोलोगे यार जब लहना सिंह 12 साल का था ना, तो वो 8 साल की लड़की सूबेदारनी थी ना, उससे बहुत प्यार करता था। दिमाग में बैठाओ, दिमाग में उस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। जी हाँ मेरे भाई, जब मेरे भाई मान लो 2 3 4 ये भी क्वेश्चन याद कर लिया, सारा क्वेश्चन आपने याद कर लिया, है ना, ये 10 कंप्लीट हो गया। पहले तो कुछ क्वेश्चन आपको पहले से याद था, फिर आपने क्या किया, जो भी क्वेश्चन बचा था उसको आपने बढ़िया तरीके से याद कर लिया, 2-3 बार रिवीजन करके। सेम उसी प्रकार से ये 10 को याद करना है, ये 10 को, ये 10 को, सबको याद करना है। अब जब 50 क्वेश्चन याद हो जाए ना, फिर क्या करना, क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन रहेगा। फिर करना क्या, 50 क्वेश्चन जब आपको याद हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को ढक देना है, ऑप्शन के ढक के देना है। जैसे यहां पर लिखा है बातचीत के लेखक कौन है ना, बातचीत के लेखक कौन है, तो मेरे भाई डायरेक्ट आपको बोलना है बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। इस तरीके से मेरे भाई क्या करना है, इस तरीके से मेरे भाई आपको ना टोटल 50 क्वेश्चन का क्या करना है, एक एक बार में क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन ढकना, ऑप्शन ढकना है, आंसर डायरेक्ट बताना है, क्वेश्चन देखकर आंसर डायरेक्ट बताना। इस तरीके से आप भाई साहब करोगे ना, मजा आ जाएगा। आप मान लो मेरे भाई ये क्वेश्चन को आपने ढका, है ना, ये सब क्वेश्चन जिसमें मैं घेरा लगा रहा हूं ना, ये सब क्वेश्चन को आपने ढका, लेकिन मेरे भाई ढकने के बावजूद भी इस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं बता पाया। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपने ढका, लेकिन इसका आंसर आपने नहीं बताया। जब आपने आंसर नहीं बताया तो ये बताओ मेरे भाई आप क्या करोगे। ये जो क्वेश्चन जिसका आप आंसर नहीं बताओ, इसका मतलब क्या, ये कठिन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको दीवार में चिपका लो कोई पेज में लिखकर, हाँ, और उसको बार बार देखो। एकदम नहाने जा रहे हैं, रुको एक बार देख लेते हैं, खाना खाने जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कलम लाने जा रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इस तरीके से कंप्लीट होगा और इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। अब आगे चलते हैं, है ना, ये तो बता दिए। स्टेप 4, 3 बार रिवीजन। जब 300 प्रश्न याद हो जाए ना, तो 3 बार रिवीजन करना है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। पहला राउंड में शांत दिमाग से 300 सवाल को एक बार पढ़िए, है ना, 300 सवाल को पढ़िए, और सेकेंड राउंड में वही 300 सवाल को इतना तेजी से उड़ा दीजिए, इतना तेजी से कि हवा मुड़ जाए। और थर्ड राउंड में जो आपने दीवार पर चिपकाया ना, जो आपको कठिन क्वेश्चन लगा, जो आपने दीवार पर चिपकाया, उस कठिन वाले सवाल को दोहराइए। जी हाँ, गर्दा उड़ जाएगा। आगे मेरे भाई 5वां नंबर स्टेप क्या है ना, दोस्त के साथ ग्रुप डिस्कशन। मेरे भाई ग्रुप डिस्कशन, जो आपने 300 प्रश्न याद किया ना, दोस्त के साथ
क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, क्यूज खेलो, बताओ फलनामा क्वेश्चन बताओ, चिलनामा क्वेश्चन बताओ, बातचीत के लेकर बताओ, उसने कहा था मैं, है ना, जो लड़का है ना लाना सिंह का घर कहाँ था, इस तरीके से पूछो, बार बार पूछोगे ना तो माइंड में रिकॉल होगा, आवाज सुनोगे भाई साहब, क्वेश्चन जब इधर से उधर होगा ना तो कैच करोगे। तो ग्रुप डिस्कशन से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और इतना चीज करते हो तो एक दिन में तुम 500 भी ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। अब ये तो भैया साहब आपने अच्छा चीज बता दिया, हम अब 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। भाई साहब हमारा दोनों बुक भी खत्म हो जाएगा, और टारगेट का ही बुक याद करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन टारगेट में रहता है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन रहता है। अब मेरे भाई मैं आपके लिए ऐसा ऐसा गेस क्वेश्चन लाया हूं ना, जहां से बिहार बोर्ड सारे प्रश्न बिहार बोर्ड एकदम हुबहू पूछ देते हैं। मात्र 251 रुपया में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन मिलता है। भाई साहब ये गेस क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, ये गेस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है विद्यावाहिनी क्लासेज के ऐप पर। जाओ ऐप भाई साहब डाउनलोड करो, यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 251 रुपया में मेरे भाई। ऑल सब्जेक्ट्स का गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिल जाएगा मेरे भाई, जल्दी से जाओ, है ना, ले लो। और भाई साहब मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जल्दी बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, जाके कोर्स ले लो।